सिंध हुकूमत बहाना है, विफाक असल निशाना है। पंजाब हुकूमत विफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। आपकी वज़ीर आज़म से लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। शहबाज शरीफ की तारीफ करेंगे, बुरा लगता है तो अपने मामलात ठीक करें। पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ के वज़ीर आला उनको जाके रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब भी सिंध में आते हैं तो वज़ीर आला सिंध साहब उनको रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपने ही सूबे पंजाब में जाते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको ना रिसीव करती है ना प्रोटोकॉल देती है। एक शख्स था जिसने बहुत डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए सिंध के लोगों के लिए, सिंध की हुकूमत के लिए। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2-3 दिन पहले खिताब में कहा कि जी उस शख्स के रिमार्क से मैं एग्री करूं ना करूं, लेकिन उसको जो है उसे माफ़ी मांग ली थी तो माफ़ कर देना चाहिए। तो फिर मुल्क के कवानीन कहाँ होते हैं और आपके पीका एक्ट कहाँ जाते हैं, फिर आपकी हेट स्पीच कहाँ जाती है? अगर इसी तरीके से माफ़ी देनी चाहिए तो पंजाब के जेलों में जितने लोग बैठे हुए आज सब के सब माफ़ी मांगे, सबको छोड़ दूँ आप, तो कानून को छोड़ दें आप। अगर आप समझते हैं कि कोई गलती करे और अगर माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। और अब ये मिसालें दें कि भाई अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, तो फिर आपके पंजाब के जेलों में जितने कैदी बैठे सबको मैं आपको गारंटी देता हूँ सब के सब माफ़ी मांगेंगे, सबको छोड़ दें आप। क्या आप उनको छोड़ेंगे इस तरह? जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है, और ये वही स्क्रिप्ट राइटर है जो इनकी स्पीचें लिखता है या इनका ब्रेन चाइल्ड बना हुआ है। ये वही स्क्रिप्ट राइटर है, कभी इनको बोलता है कि जी कैंपेन चलाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त में आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जीला मेमन का मनाज़रे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा जगह और टाइम आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द अमल। कहा पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है मुस्लिम लीग नून वाले बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत पर यकीन रखा है। तमाम सियासी ओहदेदारों को, लीडरान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब का सबसे बड़ा स्टेक है। वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो बयानबाजी है ना, ये गैर मुनासिब है। पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की। पीपल्स पार्टी तो कहती है यार मिलकर काम करो, आज भी कहते हैं। मैं तो आज भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने कहा मैं गुलदस्ता भेजता हूँ अपनी तीनों बहनों को। तो हम चाहते हैं सियासी टेम्परेचर कम रहे, लोग पॉलिसीज के ऊपर फोकस करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे इस मुल्क में, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस 25 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है उसको वो मिल सके। भारत एक बार फिर खेल को सियासत ज़दा करने से बाज न आया। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की हठधर्मी। टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया। एशिया कप में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। फाइनल जीतकर एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी तक वसूल न की। सेक्रेटरी बीसीसीआई देवाजीत भी ढिठाई पर कायम। पाक भारत वुमेन्स मैच में शेक हैंड करने को खारिज इम्कान करार दिया था। भारत एक बार फिर खेल को सियासत ज़दा करने से बाज न आया। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की हठधर्मी बरकरार। टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया।
पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को पसनी पोर्ट की कोई पेशकश नहीं की गई। इस नौयत की कोई तजवीज़ किसी सरकारी या हिकमत अमली की सतह पर ज़ेरे गौर नहीं है। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक व्हाइट हाउस या किसी अमेरिकी इदारे के साथ पसनी पोर्ट से मुतालिक गुफ्तगू नहीं हुई। पसनी पोर्ट के हवाले से पाकिस्तान ने कोई पेशकश नहीं की। ये महज निजी कारोबारी सतह पर ज़ेरे बहस एक तस्वुर है। निजी शोबे में होने वाली बातचीत महज इब्तदाई नौयत की कारोबारी गुफ्त शनीद है। ये सरकारी इक़दाम नहीं, ना ही ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी की नुमाइंदगी करते हैं। वेलकम बैक। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। भारत के पाकिस्तान विमेंस को जीत के लिए 248 रन का हदफ। दियाना बेग ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। भारत की जानिब से हरलीन दियोल ने 46, जुमाइना ने 32 रन बनाए। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, भारत का पाकिस्तान विमेंस को जीत के लिए 248 रन का हदफ। अहम खबर आपको देते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ऑडियो को झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशियों की रावलपिंडी इस्लामाबाद दाखिले पर चेकिंग की ऑडियो झूठी है। मामूल की चेकिंग सब शहरियों के लिए बराबर है। गुमराहकुन अफवाह फैलाना कानूनन जुर्म है। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ऑडियो को झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशियों की रावलपिंडी इस्लामाबाद दाखिले पर चेकिंग की ऑडियो झूठी है। मामूल की चेकिंग सब शहरियों के लिए बराबर है। पंजाब में इजाफी स्क्रीनिंग की अफवाहें बेबुनियाद करार। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक ऑडियो गलत तासुर दे रही है कि पंजाब में आज़ाद कश्मीर के शहरियों की इजाफी स्क्रीनिंग की जा रही है। पंजाब पुलिस ने इस दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देते हुए वाज़ेह किया है कि किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस की कोई खुसूसी हिदायत जारी नहीं की गई। तमाम नाके और चेकिंग पॉइंट्स मामूल के मुताबिक और सब के लिए यकसा हैं। पुलिस ने शहरियों से कहा है कि अफवाहों पर यकीन ना करें, मुसद्दिका मालूमात सिर्फ ऑफिशियल ज़राए से हासिल करें और किसी मसले की सूरत में 15 पर कॉल करें। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तुर्की, फ्रांस, इटली और मैक्सिको में फ्लोटिला के हक में रैलियां निकाली गई। स्पेन, बरतानिया, थाईलैंड और यूनान समेत दीगर ममालिक में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे जारी है। मुजाहिरीन का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कैदियों की रिहाई और गजा जंग बंदी का फौरी मुतालबा सामने आया है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में यकजहती गजा मार्च। शरह फैसले पर मार्च में हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि जिसने इसराइल को तस्लीम किया उनका रास्ता बंद कर देंगे। गजा में बमबारी हो रही है, फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। गजा के लोग जुल्म का शिकार हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। गजा वाले मज़ाहमत की अलामत हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में यकजहती गजा मार्च। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में सरकारी ज़र अराज़ी पर गंदम की काश्त की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर किए गए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के आईज में इलेक्ट्रोबस प्रोजेक्ट और फ्लड सर्वे भी शामिल किया गया है। मुतल्लिका ज़िला या शहर में इलेक्ट्रोबस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलतें और डिसिप्लिन के KPIs में शामिल हैं। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रोबस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड बनाने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई। मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने पर भरमी का इजहार किया गया। सरकारी और निजी स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने की हिदायत की गई। स्कूलों से पहले रफ्तार कम करने के बोर्ड्स नस्ब करने का हुक्म दिया गया। इजलास में सफाई के लिए वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी भी दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पंजाब में ट्रेनिंग के लिए आए सिंध पुलिस अफसरान के वफ्द ने मुलाकात की है, जिसमें पुलिस फोर्स की कुर्बानियों, पेशा वाराना चैलेंजेस और इदारा जाती इस्लाहात से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि हम शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। कच्चे के इलाकों में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए पंजाब और सिंध पुलिस को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी ने कभी कुदरती आफात को सियासत का जरिया नहीं बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करके वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ की। किसी भी मसले का मुस्तकिल हल मुशावरत और बाहमी इत्तफाक से ही मुमकिन है।
मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम भरने से एतराफ़ की ज़मीन सरक गई, 12 मकानात और सड़क ज़मीं बोस हो गई। कमिश्नर मीरपुर और DIG का इलाके का दौरा, नुकसानात का जायज़ा लिया। कमिश्नर मीरपुर के मुताबिक जनरल मैनेजर मंगला डैम ऑर्गेनाइजेशन वापडा मंगला को मकतूब तहरीर कर दिया गया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम भरने से एतराफ़ की ज़मीन सरक गई, 12 मकानात और सड़क ज़मीं बोस हो गए। कमिश्नर मीरपुर और DIG का इलाके का दौरा, नुकसानात का जायज़ा लिया। बरतानिया के इलाके में मस्जिद में मुबैना आतिशज़दगी, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। फायर ब्रिगेड को P7 की फिलिस एवेन्यू रात पर 9:50 पर आतिशज़दगी की इतला मिली। पुलिस के मुताबिक मस्जिद का मरकजी दरवाज़ा और बाहर खड़ी गाड़ी आग से मुतासिर, जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वाक़े की वीडियो वायरल, 2 नकाबपोश अफराद को देखा जा सकता है। इबादत गाहों के तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इजाफी गश्त भी जारी है। मस्जिद के रजाकार ने बताया, मुलजिमों ने दरवाज़ा बंद करके देखकर दरवाजे को और गाड़ी को आग लगाई। मस्जिद के अंदर मौजूद 2 अफराद ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tk है। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।